द रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल का मतलब एक टेबल दूसरे टेबल से कोई ना कोई रिलेशन डेवलप करेगा, लॉजिकली लिंक जरूर बनाएगा। तो हमने बोला एक मार्क पॉइंटर मोर देन वन टेबल्स होंगे, टेबल्स लॉजिकली लिंक होंगे विद एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, किसी भी टाइप की रिलेशनशिप इस्तेमाल होगी। रिलेशनशिप कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं, ये हम डेटाबेस में आगे डिस्कस करेंगे, बट कोई ना कोई रिलेशन बनाएगा आपस में लॉजिकल लिंक बनाने के बाद। ये हम जो है वो डिस्कशन में लेकर आएंगे। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली टर्म हम रिलेशनल डेटाबेस में क्या वो करेंगे, एंटिटी। व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी इज समथिंग जिसके बारे में डाटा स्टोर किया जाए, वो क्या कहलाता है, ये देखिए लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टम दैट नीड्स टू बी मॉडल्ड, जिसको हमने मॉडल करना पड़ता है, जिसको हमने जो है वो तरीके से स्ट्रक्चर करना पड़ता है, एक बात, और जिसके बारे में डाटा स्टोर किया जाता है। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्क पॉइंटर। ठीक है जी, मतलब अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल एक सिंगल क्या हो गया, स्कूल के बारे में बात करेंगे तो स्कूल एक क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। और स्कूल के अंदर जो एंटिटीज हैं, मतलब जो डिफरेंट रोल्स हैं जिनके बारे में डाटा स्टोर करूंगा, वो एक स्टूडेंट होगा, एक टीचर होगा, एक इन्वेंट्री होगी, और ये सारी चीजें होंगी। सही है, ये क्या कहलाती है भाई आपके पास, एंटिटीज। After entities we have one more thing, one more like what do we call that term of relational database, that is attribute. What is attribute? Attribute का मतलब ये हुआ कि हम बोलते हैं आसान अल्फाज में, that is a feature of entity, वो attributes कहलाएंगे। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर टीचर की, तो टीचर इज वन एंटिटी ऑफ स्कूल डेटाबेस। सही है, दोबारा बोलता हूं, टीचर इज वन एंटिटी ऑफ स्कूल डेटाबेस, मतलब एक रोल है टीचर स्कूल डेटाबेस का, और टीचर के कुछ फीचर्स जिनको मैं स्टोर कर रहा हूं वो एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। और वो होते हैं बेटा ये फील्ड्स की फॉर्म में होते हैं, कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, टपल बोला जाता है, या तो टपल बोलेंगे या तो रैकर्ड बोलेंगे। ठीक है, पाकिस्तानी रिकॉर्ड। भाई टपल एंड रैकर्ड क्या होता है, बोलते हैं डाटा इन रो फॉर्म। रो फॉर्म में जो डाटा मौजूद है वो टपल कहलाएगा। मिसाल के तौर पे ये एक एंटिटी है स्टूडेंट की, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जीआर नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास। ठीक है जी, ये क्या होगा, एट्रीब्यूट्स हो गए। और इसका जो टपल है, मतलब इसके जो रैकर्ड है, वो रैकर्ड, एक रैकर्ड ये रहा, और दूसरा रैकर्ड ये रहा, और तीसरा होगा तो यहाँ होगा, चौथा होगा तो उसके नीचे होगा। तो जो भी डाटा उसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है, मतलब एंटर हुआ हुआ है रो की फॉर्म में, वो कहलाते हैं उसके रैकर्ड या फिर टपल। इसी तरह से मैं अगर मिसाल ले लूं किसी ऑफिस की, किसी कंपनी की, राइट, तो किसी कंपनी में एक तो एम्प्लॉयज के लिए डाटा स्टोर किया, मतलब एम्प्लॉय एक क्या होगा, एंटिटी होगा, उसके बारे में डाटा स्टोर हो रहा होगा। एक स्टाफ का डाटा स्टोर हो रहा होगा, एक मैनेजमेंट का डाटा स्टोर हो रहा होगा, एक फाइनेंशियल्स का डाटा स्टोर हो रहा होगा, एक उनके कस्टमर्स का डाटा स्टोर हो रहा होगा। तो वो सारी चीजें क्या बनेंगी, वो सारे उनके एंटिटीज बनेंगी। ठीक है, वो उस डेटाबेस की क्या होंगी, एंटिटीज। और अगर एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एम्प्लॉय का नेम स्टोर करूंगा, एम्प्लॉय का एड्रेस, उसकी सैलरी, वो क्या काम करता है, ये सारे क्या कहलाएंगे उस एंटिटी के, मतलब एम्प्लॉय एंटिटी हो गया तो उसके क्या कहलाएंगे,